बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 15 नवंबर है, जुमातुल मुबारक का दिन है। गो कि नाज़रीन किराम, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगेगा, थोड़ा सा मायूब लगेगा, लेकिन आप कैसा महसूस करेंगे अगर मैं आपको ये बताऊं कि वीज़े लग चुके हैं, पैसा मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र हो चुका है और कुछ अहम तरीन लोग मुल्क से भागने की फिराक में हैं। गो कि आप कहेंगे कि जुल्म और सितम का माहौल है, जबर का माहौल है, पीटीआई को दबाने का माहौल है, तो इस वक्त तो उनके राज करने का माहौल है। तो ऐसे में कौन मुल्क से भाग रहा होगा? तो मैं आपको ये नाज़रीन के नाम बता दूं कि खामोशी से तैयारी कर ली गई है। वर्स्ट हालात से निमटने के लिए सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। और ये जो जिन भागने वालों की मैं बात कर रहा हूं ना, ये असल फैसला साज हैं। मैं ताकतवरों की बात नहीं कर रहा हूं, वो और डिपार्टमेंट है। ये असल फैसला साज है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि पूरा सोशल ऑर्डर को और इन सारी चीज़ों को जो है ना वो कायम रखने में मदद करते हैं। अहम तरीन लोग मुल्क से भागने की फिराक में हैं। कौन कौन शामिल है इसके अंदर और ये किस तरह से भाग के जा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसमें भी इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊंगा नाज़रीन किराम कि कुछ अहम तरीन मीटिंग्स हो रही हैं इस वक्त। चूंकि पीटीआई का लॉन्ग मार्च अभी सर पे आ गया है, तो उसके लिए तैयारी करनी है, रोकने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या इंतजामात करने हैं। तो एक ऐसी ही मीटिंग के अंदर कुछ लोगों ने पीटीआई पर जुल्म करने से इनकार कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि भैया मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म नहीं करेंगे। ये क्या कहानी है? ये दोनों खबरें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ये आपके सामने में नाज़रीन किराम इसकी मुकम्मल तफसीलात रखनी है। और दूसरा नाज़रीन किराम, कुछ बात करेंगे। कल रात से एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से माफ़ी मांग ली और वो जी देखें लॉबिंग फर्म हायर हुई और वो देखें वो तो माफ़ियाँ मांग रहे हैं, इमरान खान तरले कर रहा है और दिस एंड दैट और फलाना और ठिमकाना। इसकी कुछ हकीकत मैं आपके सामने रखूंगा और एक्चुअली ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। इमरान खान को बाहर लेके आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम वाकई कुछ करेगी या ये तवक्कुआत हैं या वाकई कुछ कमिटमेंट हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानी कितने मजबूत हैं और उन्हें क्या क्या कमिटमेंट्स ले ली हुई हैं ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की टीम से, क्या क्या हो चुका है, इसके ऊपर भी कुछ इंफॉर्मेशन है और अहम तरीन इंफॉर्मेशन है, वो भी नाज़रीन किराम मैंने आपके सामने रखनी है। सो दो बड़ी खबरें हैं। कोशिश करूंगा मैं कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके सामने रख सकूं। एक दरखास्त के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपको ये लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं और आप उनके ऊपर एतमाद कर सकते हैं और बर वक्त होती हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें दूसरे लोगों तक पहुँचने में आसानी होती है। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहली खबर को डिस्कस करते हैं। ये खबर एक्चुअली एक्सक्लूसिव खबर है आरिफ हमीद भट्टी साहब की। आरिफ हमीद भट्टी साहब आप जानते ही हैं, बड़ा शानदार जर्नलिस्ट, बड़ा शानदार नाम, और किस तरीके से उन्हें जो है ना वो निशाना बनाया गया। चूंकि वो पीटीआई के हक में बोलता है, इमरान खान के हक में बोलता है, तो किस तरह उसे नौकरी से फारिग किया गया। वो सच्ची बातें करता है, उसने झुकने से इनकार कर दिया और सादा आदमी है, नीचे से ऊपर आया हुआ आदमी है, बड़ा शानदार जर्नलिस्ट है, क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। उन्होंने ये खबर दी है कि एक मीटिंग हुई और पंजाब के अंदर यह तय किया जा रहा था कि लॉन्ग मार्चों का कैसे रोकना है, और यह मीटिंग हो रही थी पुलिस अफसरान की। और इस पुलिस अफसरान की मीटिंग के अंदर एक बड़ा अफसर जो कि ओहदे की लालच में बिक चुका है और उसने अपने ज़मीर को भी बेच दिया है, उसने ये फैसला कर लिया है कि हर तरह का जुल्म जबर हमने करना है और किसी भी तरीके से पीटीआई को यहां से नहीं निकलने देना है और पीटीआई को तोड़ के रख देना है हमने। पंजाब के अंदर खास तौर पर यह मैसेज जाना चाहिए कि पीटीआई यहां से निकलना चाहिए। और यह बताया जा रहा है कि अहम तरीन मीटिंग हो रही है अहम तरीन पुलिस अफसरान की, जिसके अंदर यह डिसाइड किया जा रहा है कि कहां पर क्या और किस तरह से करना है। और इसको भट्टी साहब बता रहे हैं कि यह ओहदे की लालच में बिका हुआ शख्स है जिसने यह पूरा प्लान बनाया है। तो उस प्लान के अंदर नाज़रीन किराम, उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए कुछ अफसरान ने यह कहा है कि जनाबे वाला हमारे हाथ खड़े हैं, हम पीटीआई के ऊपर मजीद जुल्म नहीं करेंगे। इस पर उनका कहना था कि भाई हमारे घर से हमें ताने मिलते हैं, यानी कि मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो ये बता रहे हैं कि हमारे घर से हमें कहा जाता है कि तुम लोग जालिम हो, तुम लोग पुलिस वाले नहीं रहे हो, तुम लोग हैवान बन चुके हो, जिस तरह से जुल्म किया जाता है। और वो अफसरान बता रहे हैं उस बड़े अफसर को जो कि ये इस मीटिंग को हेड कर रहा था कि भाई हमारी बस हो चुकी है और हम इस गंदे कामे में हम ये गुनाह बेलज़्ज़त नहीं करने वाले हैं।
हम इस गंदे काम में मजीद हाथ नहीं डालने वाले हैं। आपका जो दिल करता है करें, गो कि वो ऊपर बड़ा अफसर है और वो जो चाहेगा वो करेगा, वो किसी भी तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि नाज़रीन किराम, कुछ अफसरान बीच में से जिनका ज़मीर जागा हुआ है, जो ये समझते हैं कि यार ये पहले भी बड़ा जुल्म हो चुका है, हमने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हम लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ के अंदर चले गए, हमने थप्पड़ मारे, हमने लोगों को, खवातीन को, छोटी बच्चियों को बालों से घसीटा, इनफ इज इनफ। आप इस चीज को रोक दीजिए, आप इस चीज को बस कीजिए, आप इस चीज के ऊपर हाथ रखिए। लेकिन नाज़रीन किराम, बताया जाता है कि वो बड़ा अफसर जो है वो इन कुछ अफसरान से मुतमिन नहीं है, और हो सकता है कि ये जो अफसरान मना कर रहे हैं उनसे जो है ना वो खामोशी से चार्ज तो ना लिया जाए, लेकिन उनको गैर फाल कर दिया जाए और उनकी जगह पर एडिशनल चार्ज उन लोगों को दिया जाए जो उस अफसर के हाथ पे बैत करने को तैयार है और वो कहने को तैयार है कि भाई जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा, पीटीआई को तुम देंगे। अब ये जो दिल करना चाहते हैं करें नाज़रीन किराम, वो हमें पता है कि पहले भी ये पीटीआई के साथ क्या क्या करते रहे और किस तरह से करते रहे। लेकिन असल हकीकत ये है कि अब ये इदारों के अंदर आप देखिए ना, पुलिस के अंदर किस तरह से एक ये आवाज़ पैदा हुई है जिसका जिक्र जो है वो आरिफ अबीद भट्टी साहब कर रहे हैं कि भाई वो अफसरान मना कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम कुछ और अफसरान भी हैं, वो अफसरान जिन्होंने ऑलरेडी पीटीआई के ऊपर जुल्म कर रखा है और जिन्होंने अभी भी वो तशद्दुद का बाजार गर्म करना चाहते हैं, उनके बारे में भी ये रिपोर्ट सामने आई है। जैसे मैंने आपको सोर्स का बताया, वो उनके बारे में भी ये रिपोर्ट सामने आई है कि उन्होंने भी अपनी तैयारी करके रखी हुई है। उन्होंने तैयारी ये की है कि उन लोगों ने अपने, ये जितने अफसरान हैं, और ये अफसरान की लिस्ट पीटीआई के पास ऑब्वियसली मौजूद होगी, लेकिन इनको भी समझ नहीं आती, पीटीआई भी जब इक़्तिदार में आती है तो फिर उन्हीं पुलिस अफसरान को दोबारा लगा लिया जाता है। लेकिन बहरहाल इस दफा लंबी लिस्ट मौजूद है। तो बताया जाता है कि वो जो अफसरान है, ना सिर्फ पुलिस अफसरान जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बल्कि सिविल इंतजामिया के अफसरान भी, जो यानी एमपीओ के ऑर्डर करने वाले वो लोग जिन्होंने दबाया, या खास तौर पर कुछ पुलिस के लोग, उन लोगों ने जिन्होंने पीटीआई के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया नाज़रीन किराम, उन्होंने जो कुछ कमाया, जो कुछ खाया, बताया ये जा रहा है कि उन्होंने सारा कुछ आराम से बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया है। और भट्टी साहब ने ये बताया कि उन्होंने वीज़े लगवा लिए हैं और वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और उन्हें इस बात का खौफ पैदा हो गया है मौजूदा हालात को देखकर कि ये पार्टी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगी। ठीक है, ये गेम इस तरह से ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती है। उन्हें इस बात का खौफ पैदा हो गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जाने वाली है और इनफैक्ट इमरान खान की गवर्नमेंट आने वाली है, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। एज सून वो ये देखेंगे, और पिछली दफा भी ऐसा हुआ था नाज़रीन किराम, आपको पता है कि कुछ लोग भाग के अफसरान यहां से गए थे और फिर दोबारा उन्हें बुला के कुछ अहम तरीन ओहदे दे दिए गए नून लीग की गवर्नमेंट में। ये आपको पता है, इस वक्त वो सर्व भी कर रहे हैं वो अफसरान जो कि पीटीआई के दौर में भाग के बाहर चले गए थे। लेकिन इस दफा इन्होंने तैयारी पहले से कर ली है। इन्हें अंदाजा हो गया कि ये वक्त से बहुत पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चली जाएगी, हालात ऐसे बन रहे हैं, हालात इनके हाथ में नहीं रहेंगे, तो लिहाजा इन्होंने तैयारी करके जो है ना वो आप समझें कि वीज़े शीज़े लगवा के और पूरा सफ़र बुक कर लिया है। यानी कि जो ही हालात इस तरह से हों, बस रह सिर्फ ये जाए कि टिकटें बुक की जाएं और बैरून मुल्क भाग जाया जाए। लेकिन ये तहरीक इंसाफ के ऊपर भी अब ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसे तमाम अफसरों के ऊपर निगाह रखे और वो ये देखे कि बैरून मुल्क कौन कौन भाग रहा है, और फिर उनको निशाने इबरत बनाया जाए। ऐसे तमाम वो लोग जो मुल्क से ही सगे नहीं हैं, जैसे कि मैं जिन सिविल अफसरान की बात कर रहा हूँ, ये करने की कोशिश करें। फिल वक्त तो अभी ये खबर है ना, अगर ये प्रैक्टिकल हो जाता है और वाकई ये साबित हो जाता है तो फिर जब पीटीआई के पास इख्तियार आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल सूरत हाल नाज़रीन किराम ये है, अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखें तो नजर ये आता है कि वाकई लोगों के जो घर वाले हैं वो उन्हें ताने देते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि भाई तुम लोग क्या बन गए। अब मेरे जाती तौर पर जानने वाले कुछ लोग हैं, अब उनको जब वो घर आते हैं, जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, कोई मार्च होता है, तो भाई उनके घर वो भी इसी माशरे में रहते हैं, उनके घर, उनके बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनकी बीवियों ने अपनी जो है ना वो सोसाइटी में बैठना उठना होता है, उनसे सवाल होते हैं, उनसे पूछते हैं लोग, और वो वही सवाल अपने जो है ना वो फिर खामदों से करती हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो एक प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ट अप हो चुका है, और अगर इस दफा भी जुल्म हद से ज्यादा किया गया तो हो सकता है कि वो जो प्रेशर कुकर है वो फिर फट जाए, क्योंकि एक हद तक प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है ना प्रेशर कुकर भी, उसके बाद वो फट जाया करता है। तो ये खबर है नाज़रीन किराम यहाँ से। दूसरी खबर नाज़रीन किराम वो खबर है अमेरिका से, और अमेरिका में
कल रात से एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि सर्कुलेट कर रहा है और उस डॉक्यूमेंट में ये बताया जा रहा है कि देखिए कि किस तरह से पीटीआई ने ये लॉबिंग फर्म हायर की, और देखिए कि ये पीटीआई क्या करती रही है, और देखिए कि पीटीआई के क्या करने और क्या मामला और ये और वो। उसके बारे में नाज़रीन किराम पता चला है कि ये सरासर झूठ है। वो जो एक फौज डॉक्यूमेंट है, सबसे पहली बात यह है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पीटीआई की जो ओवरसीज बाहर वहां पर जमात है या ओवरसीज नुमाइंदगी है, उनका एक मुआहिदा हुआ था 6 महीने का, बहुत देर पहले 2022 में, और वो पीआर फर्म है, वो लॉबिंग फर्म ही नहीं है यार। इनके पास वो कहते हैं ना, अकल भी नहीं है, तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते हैं। गूगल जाके करेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको वो ओरिजिनल मुआहिदा भी पता चल जाएगा, और वहां पर सब कुछ पब्लिक होता है। पाकिस्तान में छुप छुपा के तरह नहीं होता है। दूसरा सवाल नाज़रीन किराम ये था कि क्या वाकई जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है या डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को बाहर निकालेंगे, या ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। वैसे तो माइकल कुगलमैन ने, जो बहुत मशहूर कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने जो है ये बयान दे दिया है एक पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने कहा है जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोस्ट लाइकली एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल सकते हैं इमरान खान के बारे में, और वो जल्दी डाली जा सकती है। जबकि जो ओवरसीज कम्युनिटी है, खासतौर पर इनके जो रूह रवां हैं आतिफ खान साहब, वो ये बता रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं जी हम लारा ट्रंप से, यानी कि हम इस हद तक कॉन्टैक्ट में हैं उनसे कि लारा ट्रंप ने इलेक्शन से 3-4 दिन पहले तो होस्ट किया सबको एक राउंड टेबल में, और उन्होंने कहा जी जो 4 मिलियन मुस्लिम्स हैं वहां पर, उनको इन्फ्लुएंस करती है पाकिस्तानी कम्युनिटी, और पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पे बहुत स्ट्रांग है। यानी आप ये देखिए कि वहां पर जो फिजिशियंस हैं और जो सर्जन्स हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि अपना एक तंजीम है अमेरिका में, मैंने एक स्पेस में भी अपना तंजीम के साथ गया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स थे, और मुझे ये मौका मिला उनसे गुफ्तगू करने का। तो ये काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, यानी कि उसमें मेरे ख्याल से 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं सिर्फ, और वो बड़े लोग, ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, यानी कि बहुत वो ऐसे, यानी कि नत्थु खैरे नहीं है अमेरिकन वहाँ के ऊपर। तो वो जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो बुलाकर पिछले 2 से इंगेज, 2-2.5 साल से इंगेज कर रहे थे ट्रंप की टीम के साथ, और उन्हें बुला के बार बार ये कह रहे थे कि देखिए हम बाइडन इंतजामिया के हक में नहीं है, हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं है, लेकिन बाइडन इंतजामिया के हक में नहीं है। इमरान खान को भी अमेरिका ने नहीं निकाला, बाइडन इंतजामिया ने निकाला ना, तो हम बाइडन इंतजामिया के हक में नहीं है। और इस वक्त तमाम पाकिस्तानी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, और वो सिर्फ इस वजह से कि आप जो है वो इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ आप उसके ऊपर बोलेंगे, और वो उनकी टीम इसके ऊपर कमिटमेंट्स दे चुकी है। मैं ये आतिफ खान की रीसेंट अभी ताज़ा तरीन आपको बात बता रहा हूं, और मैं मजे की बात बताऊं, मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर दूं। 80% पाकिस्तानीज ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 80% जो मुस्लिम्स हैं और 80% पाकिस्तानीज हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर रहे हैं। वो इसकी वजह एक ही है, वो बार बार मुलाकातों के अंदर और कुछ जगहों के ऊपर पाकिस्तानियों ने ट्रंप को होस्ट किया, वो बार बार एक ही बात करते हैं, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। और ये माइकल कुगलमैन ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनका जो पुराना दोस्त इमरान खान है वो इस वक्त मुश्किल के अंदर है, उन सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां से ये हमें कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं, अगले पूरी तैयारी करके बैठे हैं, और जिसका कुछ चीज़ें जो है वो अगले आने वाले दिनों को, कि मैं फिर भी ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से आपको मुकम्मल उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, कुछ चीज़ें मैं निकाल के लेके आऊंगा। चीज़ें यहां पर ही फैसला होना है, अवाम कितनी बड़ी तादाद के अंदर निकलती है, इस मार्च के अंदर लोग कितनी बड़ी तादाद के अंदर आते हैं, वहां पर फैसला होगा। लेकिन एक उम्मीद जो है वो पीटीआई को वहां से है। सो ये अब तक की नाज़रीन किराम खबरें हैं, ये अब तक की चीज़ें हैं, कुछ बड़ी चीज़ें वहां पर हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।